दिल्ली में इतनी ट्रैफिक क्यों है भैया? मतलब दिल्ली के ट्रैफिक को ख़त्म नहीं किया जा सकता? गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे कि दिल्ली का ट्रैफिक ज़ीरो हो जाए? क्योंकि यार हमें पहुंचने में जहाँ पे 15 मिनट लगने चाहिए वहाँ पे 2-2 घंटे लग रहे हैं। टैक्सी ले ली तो भैया किराया भाड़ा वो अलग, बिल फटता है वो अलग, सदमा लगता है वो अलग। बंदा इसलिए सब कुछ सोच समझ के ले लेता अपनी पर्सनल व्हीकल। क्या गवर्नमेंट जो है इस पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट को इससे मिलता है अच्छा खासा पैसा, इसलिए गवर्नमेंट इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करती है। उसे पता सब कुछ है लेकिन वो करती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे चाहिए भैया पैसा। लेकिन दिल्ली में सरकार तो बहुत कर रही है यार, क्या कुछ नहीं कर रही है? यही आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा ना कि बाहर से जितनी भी व्हीकल है, हैवी व्हीकल है, वो बाहर से जाएंगी, और ये व्हीकल बाहर से जाएगी, ये व्हीकल अंदर जाएगी। मतलब बहुत सारे प्लान्स लाए, बहुत सारी चीज़ें करी, लेकिन ट्रैफिक तो वही का वही है। ऐसा क्यों? 70% लोग जो है ना वो जाते हैं ऑफिस, और ऑफिस के लिए यूज़ करते हैं पर्सनल व्हीकल। आखिर पर्सनल व्हीकल में एक बंदा एक गाड़ी में जा रहा है तो उसका स्पेस कितना हो रहा है, खर्चा हो रहा है अलग से, गर्मी बढ़ रही है वो अलग से, पर्यावरण पे नुकसान हो रहा है वो अलग से। सबको पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, लेकिन गवर्नमेंट करे तो करे क्या? क्योंकि उससे अच्छा खासा पैसा मिल रहा है, रोड टैक्स मिल रहा है, गाड़ी टो हो रही है उससे पैसा मिल रहा है, गलत जगह पार्किंग कर दे उससे पैसा मिल रहा है। मतलब पैसा ही पैसा है, तो भैया गवर्नमेंट क्यों करेगी? क्यों ऐसा प्लान को अपनाएगी? उनके दिमाग में ये प्लान बहुत पहले आया होगा, लेकिन उन्होंने इसको अपनाया नहीं। क्यों? क्योंकि इससे उनका फ़ायदा नहीं होगा। दिल्ली तो एकदम ऐसी होनी चाहिए, मतलब लोग आए तो बोले यार दिल्ली देखने जैसा शहर है। लेकिन दिल्ली यार मतलब जो आता है देखने, मतलब फेमस जगहों पे ही जाता है। उसके अलावा अगर बैक साइड पे देखा जाए दिल्ली को तो एकदम हाल बेहाल है। क्योंकि दिल्ली का ट्रैफिक इतना है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि धीरे धीरे अगर सही करे ना तो पूरी दिल्ली चमकेगी। और दिल्ली क्या यार, ऐसे कई शहर बन जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे को देखकर ही तो बनाए जाते हैं। क्योंकि एक नेता देखेगा तो दूसरा नेता कहेगा यार वो ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा करते नहीं ना, पैसा का खेल है बाबू भैया, सारा पैसा का खेल है। चलिए आइए बात करते हैं कि किस तरीके से जो है ना दिल्ली के ट्रैफिक को शून्य किया जा सकता है। शून्य तो नहीं, मतलब 2% की ट्रैफिक रहेगी। लोग स्ट्रगल नहीं करना चाहते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। अब बचना क्यों चाहते हैं? अब बस की सर्विस आप सबको पता है, दिल्ली में जो चीज़ें दिखती है वो चीज़ें वैसी होती नहीं है। बस का इंतज़ार कर रहे हैं, बस आ रही है लेट लेट, भीड़ कुछ कुछ बसों में इतनी भीड़ है, ठसाठस लोग भरे पड़े हैं। तो लोग क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से बचने के लिए पर्सनल व्हीकल का यूज़ करने लग जाते हैं। अब बीच में इन्होंने चलाया कि कार पूलिंग करेंगे, एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाएगा, इससे ऑफिस जाने वाले जो 70% जो जनता है वो क्या होगी, उसमें जो है अपनी पर्सनल व्हीकल, एक व्हीकल में 4 सीट होते हैं, 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से। तो मतलब वो अपने जो दोस्तों को भी लेके चले जाएंगे तो रोड पे जो ट्रैफिक वो कम हो जाएगा। चला, आइडिया बढ़िया था, लेकिन ये 2 से 3 दिन ही चला। अब हुआ क्या, कौन जाएगा यार उसके घर, यार दूर पड़ रहा है। ओड इवन वाला चलाया, लोगों ने इसका शुरू में तो कुछ कंट्रोल रहा, लेकिन लोगों ने क्या किया यार, कैसे कब तक ये चलेगा यार, मतलब उनसे दिक्कत होने लगी। टैक्सी कब तक लेंगे, बिल कब तक कौन कितना मतलब मैनेज कर पाएगा, बिल ही इतने लंबे लंबे आते हैं टैक्सी के। तो लोगों ने क्या किया, एक और गाड़ी खरीद ली, ओड वाली थी, इवन वाली भी खरीद ली, 1 से 2 गाड़ियाँ हो गई। अब घर में एक गाड़ी खड़ी रहेगी, एक गाड़ी लेके जाएंगे। अब घर में तो कितने मेंबर हैं, अब किसी की ज़रूरत पड़ी छोटे मोटे काम के लिए भी, अरे दूसरी गाड़ी पड़ी है चलो यार लेके चलते कहीं भी, वो भी चलने लगी, ट्रैफिक और बढ़ गया। ठीक है, और ये इन्होंने एक गाड़ी से 2 गाड़ियाँ हो गई। ठीक है, इनको तो पैसा मिला गवर्नमेंट को, इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा हुआ, लेकिन आम जनता का नुकसान हो गया। इससे रोड पे ट्रैफिक भी हो गया, जहाँ 15 मिनट का रास्ता वहाँ 2-2 घंटे लग रहे हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट इस चीज़ को कम कैसे कर सकती थी? क्या गवर्नमेंट के दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई? गवर्नमेंट के दिमाग में बहुत पहले आ गई थी, लेकिन पैसे के चक्कर में इस गवर्नमेंट ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। अब दिल्ली को तो, दिल्ली भारत की राजधानी है, यही कहा जाता है ना, लेकिन राजधानी कैसी होनी चाहिए? यहाँ पे तो यार ऐसा होना चाहिए कि मतलब अगर कोई आए तो देखता रह जाए, मतलब हाँ यार कोई शहर है ऐसा भी, ऐसा होना चाहिए।
मुंह से ऐसी जबान निकलनी चाहिए, हाँ यार शहर हो तो ऐसा होना चाहिए, जहाँ 15 मिनट का रास्ता वहाँ 15 मिनट में पहुँच जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे 15 मिनट का रास्ता है 2-2 घंटे में पहुँच रहे हैं। स्ट्रगल इतना है, बस में भीड़ इतना हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। बस आधे से ज़्यादा एक साइड लेफ्ट साइड झुकी हुई है, कोई राइट साइड झुकी हुई है, किसी के सीट टूटे हुए, किसी के मतलब हर तरीके से एकदम बस का हाल भी, कई बसों का हाल बेहाल है। ट्रैफिक को कम करने के लिए बहुत सारे रूल्स लाए गए कि कुछ व्हीकल है वो बाहर से जाएंगे, इतने साल पुराने व्हीकल, और ये वाले व्हीकल बाहर से जाएंगे, दिल्ली से बाहर से मतलब जाएंगे, दिल्ली के अंदर से नहीं जाएंगे। मतलब काफ़ी सारे रूल्स इन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिए, लेकिन फिर भी ट्रैफिक कम नहीं हो रहा, उतना ही टाइम लग रहा है, कुछ दिन कम रहता है फिर वही हो जाता है, व्हीकल ही इतने हैं। तो ट्रैफिक जो है ना वो कम करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, बस की सर्विस को ज़्यादा बड़ा करना होगा, और बस की जो किराया है ना वो फ्री कर दो, सर्विस बढ़ा दो, किराया फ्री कर दो। और जो सर्विस है ना, मतलब बस खाली खाली जानी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बस में बंदे को मत बैठाओ, जितने भी लोग आ रहे हैं बैठते जाओ, ठीक है। ऑफिस जाते ज़्यादातर बंदे, तो वो अपना कैलकुलेशन करेंगे, मतलब कि इतना इतना पैसा बन रहा है। जब बस की सर्विस ही फ्री है तो बंदे क्या करेंगे, जो अपना पर्सनल व्हीकल लेके जा रहा है वो कहेगा कि हाँ यार गवर्नमेंट ने कुछ चलाया है जो कि मतलब फ्री है, तो यार हम उसका यूज़ भी कर सकते हैं, और बैठ के जाना है तो भैया बात ही अलग है, हम तो खड़े भी नहीं जाएंगे, स्ट्रगल भी नहीं करना है, इतनी जो है भीड़ भड़क का भी नहीं होगी, आराम से चले जाएंगे, ऑफिस भी पहुंच जाएंगे, पार्किंग की भी दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी टो भी होने की भी दिक्कत नहीं होगी, और ऑफिस भी खुला खुला रहेगा, और जो है उससे पॉल्यूशन भी नहीं होगा, जो गाड़ी से हीट निकलती है वो भी नहीं निकलेगी, एसी तो बस में मिलेगा ही मिलेगा, तो हर चीज़ से सुविधा हो जाएगी। तो लोग क्या करेंगे, बस का यूज़ करने लगेंगे। मतलब कुछ लोग यूज़ करेंगे पर्सनल व्हीकल का, जो बहुत ही ज़्यादा अपने उसको दिखाना चाह रहे होंगे, अमीरी को, या उनका शौक होगा, वही लोग सिर्फ व्हीकल यूज़ करेंगे। लेकिन मोस्टली लोग, यानी अगर 70% लोग, अगर मैं कह रहा हूँ 70% लोग जो ऑफिस वाले जो है वो अपना पर्सनल व्हीकल लेके चलते हैं, ठीक है। तो उसमें से 60-50% ही रख लूँ, 50% भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो ट्रैफिक कितना कम होगा सोच के देखो। इतना कम हो जाएगा कि मतलब बंदा अगर साइकिल से भी जाएगा ना, आराम से निकलेगा, मस्ती में निकलेगा। अभी तो साइकिल से भी जाना बेहाल हो जाता है, ट्रैफिक इतना हो जाता है साइकिल वाला भी खड़ा हो जाता है। ये हाल है दिल्ली का। गवर्नमेंट ऐसा करती नहीं है क्योंकि उससे चाहिए भैया पैसा। और जो मैंने बोला है कि बस की सर्विस को फ्री कर दो, बस की सर्विस को बढ़ा दो, इसमें खर्चा तो आएगा गवर्नमेंट का, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसमें और लोगों का फ़ायदा होगा, नेताओं का ही फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदा कैसे होगा ये तो वो सोच ही नहीं पा रहे ना, इसलिए नहीं कर रहे यार। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को ना आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पे।